बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने सेकंड चैप्टर करना है जो कि हमारे पास लोगार्थम से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आपने ये टर्म पहले नहीं सुनी होगी क्योंकि 8th क्लास तक हमारे पास इस तरह का कोई भी टॉपिक या चैप्टर हमारे पास मौजूद नहीं था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लेंगे। 2.1 एक्सरसाइज में स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि स्टूडेंट्स हम जब मैथ या फिज़िक्स वगैरह कर रहे होते हैं, हमारा इंटरेक्शन बहुत बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ के साथ होता है। जिस तरह ये देखें, ये तो फिर भी रीडेबल है, लेकिन इससे भी बड़ी-बड़ी जो वैल्यूज़ और इंतहाई छोटी वैल्यूज़ भी फिज़िक्स में भी और मैथ में भी फ़ील्ड्स हैं स्टूडेंट्स, उन सब में हमारे पास इंतहाई छोटी वैल्यूज़ भी होती हैं और इंतहाई बड़ी वैल्यूज़ भी होती हैं। ठीक है? तो उनको एक रीडेबल शक्ल में हमने चेंज करना होता है, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें अगर हमारे पास इस तरह कोई भी वैल्यू दी है, ठीक है, अब देखें इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखना है। जहाँ पे भी इसका डेसिमल मौजूद होगा, हमने उसको फर्स्ट जो डिजिट है उसके बाद लेके आना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 भी लगा लेते हैं तो इस वैल्यू में जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है वो 2 है। ठीक है, तो जहाँ भी इसका पॉइंट होगा हमने उसको उठा के इस 2 के बाद में लेके आना है। इस वाली वैल्यू में हमारे पास डेसिमल मौजूद नहीं है, तो ये इसका डेसिमल यहाँ पे होगा। अब इसको हमने यहाँ से उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद में लेके जाना है। यहाँ से लेके हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, इसके अंदर जितने भी हमने डिजिट्स जो हैं जिनको जंप किया है वो सब हमने काउंट करने हैं। ठीक है, वो हमारे पास 10 की पावर में जाएगा। ठीक है, अब देखें 1 2 3 4 है, तो देखिए हमने 2 हमारे पास लिख लिया, 00 2.0005 लिख लिया है हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़रब आएगा, फिर 10 आएगा और इसकी पावर में हमारे पास जितने डिजिट्स हमने जंप करना है वो आएंगे। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ये है, जब हमने राइट से हमने लेफ्ट की तरफ जाना है तो हमने प्लस का साइन लगाना है। जब हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाना है तो हमने माइनस का साइन लगाना है। यहाँ पे पावर में 10 की पावर में हमने माइनस का साइन लगाना है जब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमें आसानी से समझ आ जाएगी इस चीज़ की। हमारे पास स्टूडेंट्स 2 लैख है। ठीक है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है। इस वैल्यू में हमारे पास पॉइंट मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका पॉइंट होगा। दूसरी बात ये थी कि हमने इसको फर्स्ट डिजिट के बाद में लेके जाना है। फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 हमने लिख लिया है, यहाँ पे हम पॉइंट ले आए हैं ये वाला उठा के, इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे लेके आए हैं। अब जितने भी डिजिट्स हमने जंप किए हैं वो हमने यहाँ पे 10 की पावर में लिख देने हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गया है और 0 लगा लें, इनमें से कोई एक 0 लगा लें। पॉइंट के बाद जो 0 होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ज़रब आ गया है 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हमने जंप किए हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है तो हमने क्या लगाना है, पावर में प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई है। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 48,900। अब देखिए हमारे पास भी डेसिमल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है। अब हमने इसको यहाँ से उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद में लेके जाना है। ठीक है, ये देखें 4 पॉइंट यहाँ पे आ गए। अब देखें 1 2 3 4 हमने कितने डिजिट्स को जंप किया है, 1 2 3 और 4 यहाँ पे आ गए। तो 8 9 जो है हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, 00 हम लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। अब 4 डिजिट थे। ठीक है, और हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास +4 आ जाएगा इसकी पावर में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारे पास लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे डेसिमल मौजूद है। हमने इसको उठा के फर्स्ट लेटर के बाद में लेके जाना है। यहाँ से इसको उठाना है, हमने इसको यहाँ पे लेके जाना है। अब कितने डिजिट्स हम जंप कर रहे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। जब भी हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है हमने पावर में माइनस लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 4.2। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू 10 इसकी पावर आ जाएगा 1 2 और 3। लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा -3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्टूडेंट्स
0.60 है और 9 है, ठीक है। लेफ्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल मौजूद है, ठीक है। तो हमें नज़र आ रहा है कि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। फर्स्ट डिजिट हमारे पास 9 है, इसके बाद में लेके कितने डिजिट्स हमने जंप किया है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारे पास ज़रब 10 रेज़ की पावर में क्या आ जाएगा, -7। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया। 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 5th पार्ट है। 73 इंटू 10 रेज़ की पावर 3, ठीक है। 73 इंटू 10 रेज़ की पावर 3 यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे लेके जाना है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है। तो 7.3 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो +1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ज़रब 10 की पावर 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास 7.3 है और 10 की पावर है, एक हमारे पास 1 है और एक हमारे पास 3 है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बेसिस सेम है, तो पावर्स जो होंगी हम इनको प्लस कर लेंगे पावर के रूल के ज़रिए, ठीक है। ये रूल मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर हमारे पास a की पावर n हो और a की पावर m हो तो हम इसको an प्लस m लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 7.3 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.65 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लेटर जो है वो 6 है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल मौजूद है, इसको उठा के हमने इस फर्स्ट लेटर के बाद में लेके जाना है, ठीक है। और लेफ्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो पावर होगी वो माइनस में जाएगी, ठीक है। 6.5 आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटू 10 की पावर देखें, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास एक डिजिट हमने जंप किया है तो हमारे पास क्या आएगा, -1 इंटू 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें 6.5 है इंटू 10 की पावर, अगेन हमारे पास ये वाला रूल हम इस्तेमाल करेंगे। अगर a की पावर n हो और a की पावर हमारे पास m हो, ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको n प्लस m लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी पावर्स जो हैं वो उनको जमा माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास देखें 6.5 इंटू 10 की पावर, अब देखें प्लस माइनस है तो हमारे पास माइनस होगा, बड़ी रकम के साथ हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख चुके हैं, अब साइंटिफिक नोटेशन में उसने हमें वैल्यूज दी होंगी, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे पॉइंट मौजूद है और 10 की पावर हमारे पास क्या है, 2। अब यहाँ पे हमारे पास जब हमने लेफ्ट से, जब हमारे पास पावर जो होगी वो प्लस में होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। अगर हमारे पास पावर जो है वो माइनस में है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें पावर हमारे पास प्लस में है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। देखें हमारे पास क्या है, 0.4। अब देखें 2 पावर हमारे पास मौजूद है, हमने इसको क्या करना है, इसको उठाना है, यहाँ से राइट की तरफ हमने मूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने डिजिट हमने जंप करने हैं, 2 डिजिट। जो भी पावर हमारे पास मौजूद होगी उतने डिजिट हमने जंप कर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। 5 है, प्लस में है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। 3 हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम मूव करेंगे और 5 डिजिट तक जंप करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास डेसिमल यहाँ पे आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 1.5 इंटू 10 की पावर -2। अब हमारे पास पावर जो है वो माइनस में है तो हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इस चीज़ को ध्यान से याद रखना है, इसको याद कर लें। जब हमारे पास पावर माइनस में होगी तो हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, जब हमारे पास पावर प्लस में होगी हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। देखिए हमारे पास पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, 2 डिजिट हमने जंप करना है। देखें 5 और ये 1 डिजिट, ठीक है, ये 2 और ये हमारे पास 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमारे पास डिजिट्स खत्म हो जाने हैं तो आगे हमने 0 लगाने शुरू कर देना। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 1.77 इंटू 10 की पावर 7। 7 डिजिट्स हमने मूव करने हैं लेकिन प्लस में है तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। तो देखें हमारे पास 1 पॉइंट यहाँ से उठा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास 5.5 इंटू 10 पर -6, माइनस है तो हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। यहाँ से उठाएंगे हम 5 डिजिट को, 5 डिजिट तक जंप करेंगे और ये पॉइंट डेसिमल पुट कर देंगे। देखें हमारे पास क्या है, 5
और दूसरा यहाँ से हम डेसिमल उठा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 4 इंटू 10⁻⁵ यहाँ पे हमारे पास डेसिमल मौजूद नहीं है, यहाँ पे डेसिमल होगा, यहाँ से हम इसको उठाएंगे, माइनस में है तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 4 एक डिजिट 2 3 4 5। ठीक है, -5 था तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ 5 डिजिट डम कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स। ठीक है, हमने इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 है और हमारे पास पावर जो है वो प्लस में है, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, तो देखिए हमारे पास यहाँ से हमने डेसिमल उठाया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास आ गया है मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने स्पीड ऑफ लाइट को एक्सप्रेस कर दिया है स्टैंडर्ड नोटेशन में। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द पॉइंट इज अबाउट 4,75,000 मीटर्स, एक्सप्रेस इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। देखिए हमारे पास क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ है 4,75,000 मीटर्स। ठीक है, इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये देखें हम यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, राइट से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस आएगा पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4.0075, ये वाले जो ज़ीरो हैं हम नाम लिखें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज़रब 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 10 की पावर +7 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स, एक्सप्रेस द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इसने क्वेश्चन हमें दिया है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास डायमीटर ऑफ मार्स हम लिख लेंगे, ये हमारे पास आ गया है 6.779 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये देखें प्लस में है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे, 3 डिजिट को मूव करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखें 6,777.9 किलोमीटर्स। 2.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10⁻10 किलोमीटर्स, एक्सप्रेस द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ है स्टूडेंट्स हमारे पास 1.2756 इंटू 10⁻10 किलोमीटर्स। ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिखना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पावर जो है प्लस में है, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और 10 डिजिट्स को हम जंप करेंगे, 1 2 3 4 डिजिट्स हमारे पास मौजूद है, बाकी हम 0 लगाएंगे। यहाँ से हमने मूव करना स्टार्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 किलोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।